बॉलीवुड के स्टार आमिर खान के साथ जो काम कर चुके हैं वो यहाँ पर जो है मुफ्त में गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिन्होंने आमिर खान के साथ काम कर लिया वो इस तरह से यहाँ पर शिक्षा नहीं दे सकते। तो हम अंदर चल के भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, उससे पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और आप ये घर देख रहे हैं, जी हाँ, जो ये घर है ये घर भी जो है किराए का है, उनका अपना घर नहीं है। कच्चे मकान में वो रहते हैं और अपनी जेब जो है खाली कर रहे हैं। जी हाँ, गरीब बच्चों के लिए जो है अपनी जेब खाली कर रहे हैं और आपको बता दें सूखी रोटी खाकर वो गुजारा करते हैं। तो अंदर चलिए, देखिए किस तरह से जो ये बच्चे हैं, दर्जनों बच्चे यहाँ पर पढ़ लिख रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि ये गरीब बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं और ये यहाँ पर पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं लर्निंग सेंटर के अंदर की, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर छोटी सी आप देख सकते हैं कि किताबें भी यहाँ पे रखी हुई है। और आपको बता दें जो ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इनके पास जो किताबें हैं, कापियां हैं और जो स्टेशनरी का सामान होता है जैसे पेंसिल हो गई, इरेजर हो गई और भी चीजें, वो इनको मुफ्त में देते हैं। हम समाज में जो है वो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं और हमारी एक संस्था है हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति, जिसके थ्रू ये बाल संगम केंद्र जो है वो चलाया जाता है। और कारण तो इसका ये है कि हमारा एजेंडा है कि किसी भी तरीके से जो है वो बच्चों की पढ़ाई ना छूटे। अब ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है, और जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं या सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स तो मांगे जाते हैं। अब ये बच्चे जो है वो प्रवासी बच्चे हैं, बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं। तो जो बच्चे बाहर से, जिनके परिवार यहाँ आके बसे जी, तो डॉक्यूमेंट्स गुम भी हो जाते हैं। मान लो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं तो वो बरसात में नष्ट भी हो जाते हैं, तो अब है नहीं। तो उन बच्चों को हमने सर्वे किया है कि किन के एडमिशन नहीं हो पा रहे, तो उनके नाम से फिर हमने ये बाल संगम केंद्र यहाँ पे चलाया है और उनकी पहचान की है। तो उनको हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, मतलब जिनका कहीं पे कोई ठिकाना नहीं है या वो उन शिक्षा उनकी पहुँच से बाहर है, तो इनको इकट्ठा करके हम पढ़ाते हैं। और ये अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं। मान लो 14 साल की लड़की है और वो बिल्कुल निरक्षर है, तो पहली क्लास में वो बैठ नहीं सकती। क्योंकि छोटा बच्चा जो है वो मतलब पहली क्लास में, और वो 14 साल की लड़की ये बेटी बैठी है तो ये बैठ नहीं पाएंगी। तो इनको हम जो है फिर दूसरे तरीके का जो हमारे पास सिलेबस है प्रौढ़ शिक्षा का, वो इनको पढ़ाते हैं। वो बहुत अच्छा सिलेबस है, उनके अंदर मुद्दे भी हैं। तो बाकी जो आप कह रहे थे निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है। तो समाज के कंट्रीब्यूशन से हम जो है वो किताबें कापियाँ इकट्ठी करते हैं, पेंसिल मंगवाते हैं और उनको देते हैं, तो ये पढ़ पा रहे हैं। सांझी पहल असल में हरियाणा में और पूरे देश में एक प्रोजेक्ट चला था साक्षर भारत मिशन के नाम से, और हमारा हरियाणा में एक सेंटर होता था ये सर्च राज्य संसाधन केंद्र, उसमें हमने इस सांझी पहल को जो है वो तैयार किया था कि 15 साल से ऊपर के जो महिला पुरुष किसी तरीके से जो नहीं पढ़ पाए, तो किसी भी वजह से, तो वो उनको पढ़ाने के लिए इस प्राइमर को तैयार किया था। तो हमारे पास जो 14-15 साल की लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, तो हम उनको ये पढ़ाते हैं क्योंकि वो पहली क्लास में नहीं बैठ सकते। तो इसके अच्छा सिलेबस है, अगर इसको 4 महीने 1 घंटा हर रोज़ पढ़ लिया जाए तो वो चौथी पास के बराबर माना जाता है। और फिर 5वीं के पेपर जो ओपन से दे सकता है वो बच्चा, या वो जो मतलब किशोर किशोरी या फिर महिला पुरुष कोई भी, और फिर वो 8वीं के पेपर दे, 10वीं करो, तो उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। तो ये सांझी पहल हरियाणा ने तैयार किया है, हमारा जो स्टेट रिसोर्स सेंटर चलता था रोहतक के अंदर, तो इसको भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे। और जो छोटे बच्चे हैं उनको SCRT की जो किताबें हैं, NCERT की जो किताबें हैं, वो जो सिलेबस स्कूल का है वही पढ़ाते हैं। उनका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं जो इस बाल संगम केंद्र में बच्चे आते हैं। भैया किस स्टैंडर्ड का है, अगर वो बिहार से आया है तो वो किस क्लास से छोड़ के आया है, तो उसी क्लास से फिर जो है हम जो है वो उनकी पढ़ाई शुरू कराते हैं।
जिस भी वो क्लास से छोड़ के आया है। तो अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि इनके स्कूलों में जो है वो एडमिशन कराएं, डॉक्यूमेंट्स तैयार कराएं और यहाँ का जो शिक्षा का प्रशासन है, डीओ हैं, बीओ हैं, उनसे बात करें कि भाई कागज इनसे कम लिए जाएं और इनका एडमिशन हो, और उसके बाद भी हम इनको यहाँ पे पढ़ाएंगे। या फिर अगर डॉक्यूमेंट्स की कमी से फिर भी एडमिशन नहीं हो रहा तो इनको हम ओपन स्कूल से जो है वो सर्टिफिकेट इनको मिले, वहाँ पे इनके एडमिशन कराएंगे। मतलब इनकी पढ़ाई को हम किसी भी तरीके से छूटने नहीं देंगे। सर आपको मोटिवेशन कैसे मिली थी कि बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाए? हम जो है वो पिछले 30-35 साल से हमारी संस्था काम कर रही है। वो अलग अलग इशू पे करती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे काम करती है, पर्यावरण के ऊपर काम करती है, शिक्षा के ऊपर काम करती है। तो ये हमारा एजेंडा है कि समाज का कोई भी महिला, पुरुष, लड़का, लड़की शिक्षा के बगैर वो ना रहे, सब पढ़ें, आगे बढ़ें और पढ़ाई किसी भी कीमत पे जो है वो नहीं छूटनी चाहिए। तो ये मोटिवेशन पिछले 30-35 सालों से जो हमारे मतलब सामाजिक नेता रहे हैं, उन्होंने ये सिखाया है कि भाई शिक्षा बेहद ज़रूरी है और शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वो आगे आदमी बढ़ नहीं सकता, अच्छा सोच नहीं सकता और वो एक दूसरे को मान सम्मान भी नहीं दे सकते। महिला पुरुष को नहीं देगा, पुरुष महिला को नहीं देगा। तो इसके लिए शिक्षा जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो ये मोटिवेशन समाज से हमारे को मिला है। सर आपने आमिर खान के साथ भी काम किया, लेकिन आज गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हो, फ्री में पढ़ा रहे हो, तो आपको क्या मतलब क्या स्वार्थ है आपका? मेरा स्वार्थ है, बड़ा स्वार्थ है, क्योंकि मैं मतलब मेरे भी 2 बच्चे हैं और आज हमारे परिवार का माहौल जिस तरीके का है, हम नशे से दूर रहते हैं। मेरे बच्चे जो है वो ग्रेजुएशन और एमए तक पहुँचे हैं और वो भी इसी तरीके से समाज में कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं और वो किसी भी उसमें गलत कामों में शामिल नहीं हैं, आपराधिक घटनाओं में शामिल नहीं हैं। उन्होंने जो है वो अपनी बेहतर एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये मेरे को इसी मतलब उससे मिला है, इस काम को करते हुए, कि आज मेरा परिवार जो है वो एजुकेटेड है और नाटक कला जत्थों के द्वारा भी जो हमने जो मतलब काम किया है समाज में, उसने बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे पैदा किए हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में चले गए, कामयाब हो गए। मतलब हमारे साथ ऐसे बच्चे हैं जो अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ के जो हमारे साथ नाटकों में काम करते थे, आज वो बड़े बड़े कॉरपोरेट जो हैं मतलब संस्थान है उनमें वो लेक्चरर और प्रोफेसर तक बने हुए हैं। तो हम भी चाहते हैं, करनाल में एक छोटा सा प्रयास ये हमने किया है कि करनाल में भी इस काम को लर्निंग सेंटर के नाम से शुरू किया जाए और ये बच्चे भी पढ़ लिख के जो है कुछ बने। जैसा जीवन इनके जो माँ बाप जी रहे हैं, मतलब वो इनका जीवन बड़ा टफ है, क्योंकि ये नज़दीकी अनाज मंडी है यहाँ पे, वो पूरा दिन 12-12 घंटे वो मतलब वजन ढोते हैं, पल्लेदारी का काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं और फिर भी जो है पूरा नहीं पड़ता। तो इन बच्चों का जीवन थोड़ा आसान हो जाए और ये अपने अधिकारों को समझे, किसी तरीके का शोषण का शिकार इनको ना होना पड़े। तो ये हमारे अंदर एक टीस है कि ये उस समाज की मुख्य धारा से जो मतलब दूसरे लोग पढ़ लिख के कामयाब होते हैं, ये भी हो जाएं, इन्हें किसी तरीके का शोषण ना झेलना पड़े, किसी तरीके की हिंसा का शिकार ना हो। और हमारा फोकस ये भी है कि बाल विवाह इनका ना हो, अपनी शिक्षा पूरी करके जाएं और कुछ ना कुछ कंप्यूटर सीखें, कोई और काम सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। सर कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? लगभग 70 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हमारे पास है अभी। 70 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं? 70 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं और जो है वो बहुत इनमें टैलेंट है। ये चित्रकारी भी करते हैं, अंदर इन्होंने चित्र बना के लगाए, पोस्टर बनाते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन इनको मौका नहीं मिला किसी तरीके से। अब इनको एक मौका मिला है तो इसका ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं और हम इनको जो है पूरा स्पेस यहाँ पे पूरा मौका देना चाहते हैं कि ये पढ़ें। बच्चे कई बार यहाँ पे पढ़ते पढ़ते सो भी जाते हैं, तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते। जब वो उठता है छोटे तो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि इनके जो मम्मी पापा हैं वो सुबह काम पे निकल जाते हैं और शाम को 6-7 बजे आते हैं। तो इतने तक वो आते हैं तो हमारे यहाँ पे ये रहते हैं, हम ही इनके मम्मी पापा होते हैं, इनकी देख रेख करते हैं और कई बार
खाना जिनके पास नहीं होता, ये हमारी रसोई चलती है यहाँ पे। हम यहाँ पे खाना भी इकट्ठे खाते हैं और समाज हमारा पूरा सहयोग करता है। बहुत सारे समाज बच्चों को सर सुधारक जो बुक्स हैं वो यहाँ पे हर क्लास के हिसाब से उपलब्ध करवाई जाती हैं। हर क्लास के हिसाब से पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पे पहली से लेकर और 12वीं तक की पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध हैं। ताकि वो सर हम बच्चा उनको- जो आगे जाए, अगर स्कूल में एडमिशन हो तो वो पीछे न रह सके, उस क्लास के हिसाब से वो बच्चा एग्जाम दे सके, उनकी तैयारी भी बच्चों को करवाई जाती है। उनकी तैयारी भी कराई जाती है कि वो किसी तरीके का अगर कोई टेस्ट लिया जाता है तो उसमें वो फेल ना हो और आराम से इनका एडमिशन उन स्कूलों में हो जाए। तो ये सारा काम हम यहाँ पे पहले तैयार। सर पता चला है कि आपका जो घर है वो भी कच्चे है, कच्ची छत है और आप जो है सूखी रोटी खाकर गुजारा करते हैं और फिर भी आप जो है अपनी जेब खाली कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पहले से जो है आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको जो इतनी मोटिवेशन कहाँ से मिली और जो बच्चे हैं आप उनको किस तरह से पढ़ा रहे हैं? असल में समाज में बहुत सारे संवेदनशील लोग हैं जो पिछले 30 सालों से हमारे साथ खड़े हैं और साक्षरता अभियान में जो है वो हमारे साथ रहे हैं। वो आज भी हमारे साथ खड़े हैं। मतलब नौकरी है नहीं है, घर कैसा है, वो मायने नहीं रखता, क्योंकि जब मैं अपने पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हमारे से भी ज़्यादा लोगों की हालत ख़राब है। तो मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरा घर कैसा है, मेरा जीवन कैसे चल रहा है, इनका खर्चा कहाँ से आ रहा है। तो मतलब समाज बहुत कुछ जो है वो कर सकता है और कर भी रहा है। तो मैं तो यही अपील करता हूँ कि बाल संगम केंद्र को चलाने में, क्योंकि ज़रूरतें हैं और संकट में भी रहते हैं हम। कई बार जो हमारे पास किताबें नहीं होती, कापियाँ नहीं होती, पेंसिल ख़त्म हो जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है। हम उधारी भी ले लेते हैं किसी से, दुकानदार से। तो 3-3 दिन 4-4 दिन बच्चे कहते रहते हैं कि कापी ख़त्म होगी। हम इनको कहते रहते हैं बेटा कापियाँ आएंगी और हम लोगों से अपील करते हैं तो लोग देते भी हैं। डॉक्टर अशोक भाटिया हैं यहाँ पे, बड़े साहित्यकार हैं। मतलब मैं उनका वैसे नाम ले रहा हूँ, लेकिन उन जैसे कई और भी लोग हैं। वो समाज सेवा में इतना तत्पर रहते हैं। वो यहाँ पे हमारे को किसी चीज़ की कमी नहीं आने सर देते। जो ये घर है ये भी किराए पर है? ये किराए पे है। तो इसका किराया देते हैं। अभी हमारे को कोई ऐसी जगह नहीं मिली, कोई ऐसा दानी सज्जन जो ये कह दे कि भाई मेरी जगह आप इस्तेमाल कर लीजिए, आपका किराया नहीं लगेगा। ऐसा अभी तक कोई हमारे सामने आया नहीं। अगर कोई आता है तो हम उसके बड़ा आभार व्यक्त करेंगे, उसके धन्यवादी होंगे कि इन गरीब बच्चों के लिए कोई निःशुल्क जगह हमारे को अगर देता है तो हम उसका स्वागत करेंगे अपने इस सेंटर में और उसका हम आभार व्यक्त भी करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम राम मेहर है और मैं इस बाल संगम केंद्र को चलाता हूँ और कुछ वॉलंटियर हमारे साथ इधर मैडम बैठी है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास शमीम जी हैं, अभी अंदर पढ़ा रहे हैं वो सांझी पहल को। वो यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए आए हैं। वो इग्नू से MSW कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं। ऐसे 2 लड़के और हमारे पास आए थे कि हमें ऐसे लोगों में पढ़ाने का एक्सपीरियंस मतलब हमें चाहिए और हम यहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं वॉलेंट्री। और वो यहाँ पे आते हैं, इनको पढ़ा के चले जाते हैं। शमीम जी अंदर पढ़ा रहे हैं, मैडम बैठी हैं पीछे। तो ऐसे जो कोई MSW कर रहा है या कोई PhD कर रहा है, ऐसे लोग भी हमारे पास आते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि राम मेहर जी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की और वो आमिर खान के साथ जो है काम कर चुके हैं। जी हाँ, और जो ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और जो है समाज से ये पिछड़ रहे हैं, क्योंकि जो शिक्षा है वो इन तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि ये दिहाड़ी मजदूरी वाले बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं और जो इनका एडमिशन है वो भी सरकारी स्कूलों में नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ दस्तावेजों की ज़रूरत होती है जो इनके पास नहीं होते। उसके लिए ये यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ये लाइब्रेरी भी है, टीचर भी यहाँ पर मौजूद है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और देखिए किस तरह से जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर भी किताबें आपको दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पे किताबें मौजूद है। गांधी एक जीवनी, जी हाँ, साहित्य को लेकर भी यहाँ पर किताबें हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइब्रेरी में कितनी सारी किताबें मौजूद हैं। बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई जा रही है।